90 किलोमीटर का माइलेज देने वाली बुलेट डीजल मोटरसाइकिल जो 325 सीसी के इंजन से लैस है, लोगों को दीवाना बना देती थी। लेकिन आखिरकार यह किफायती मोटरसाइकिल भारत की सड़कों से क्यों गायब हो गई? समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह सड़कों पर नजर नहीं आती? आइए जानते हैं। 1980 के दशक में रॉयल एनफील्ड एकमात्र ऐसी निर्माता कंपनी थी जो भारत में बड़े पैमाने पर बाइकों का निर्माण कर रही थी। उस वक्त भारत में डीजल मोटरसाइकिल के 2 मॉडल थे, जिनमें एक टॉरस और दूसरा स्वराज था। टॉरस 70 तो स्वराज 86 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी। स्वराज के मुकाबले टॉरस ज्यादा लोकप्रिय बाइक थी। रॉयल एनफील्ड ने टॉरस बुलेट को 1980 के दशक में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। इसे 2000 के दशक तक बेचा गया। बाद में कंपनी ने इस मॉडल को बंद कर दिया। आज यह बाइक देखने को भी नहीं मिलती है। यह लंबे समय तक बेची जाने वाली बाइक थी। इस बाइक में 325 सीसी की क्षमता वाला सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया था। टॉरस मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की पहली और आखिरी डीजल बाइक थी। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली डीजल बाइक बन गई थी। उस दौर में अन्य किसी बड़े ब्रांड ने इतने बड़े पैमाने पर डीजल मोटरसाइकिल का उत्पादन नहीं किया था और ना ही करने का सोचा था। वहीं रॉयल एनफील्ड कंपनी इस मामले में कहीं आगे निकल चुकी थी। वहीं स्वराज डीजल इंजन मोटरसाइकिल सहारनपुर स्थित स्वराज ऑटोमोबाइल कंपनी कर रही थी। कंपनी ने अपने इस मॉडल के लिए रॉयल एनफील्ड गियर बॉक्स के साथ लोमबार्डनी 325 सीसी डीजल इंजन का उपयोग किया था। सहारनपुर स्थित कंपनी की यह बाइक लोगों के बीच धीरे धीरे जगह बना रही थी। उस दौर में कंपनी ने 86 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का खूब प्रचार प्रसार किया था। यह देश की पहली मोटरसाइकिल थी जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट की सुविधा दी गई थी। स्वराज बाइक का वजन 200 किलोग्राम था। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली स्वराज को सुविधाजनक और आरामदायक कहा जाता था। हालांकि बाइक को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। वहीं रॉयल एनफील्ड की टॉरस बुलेट लोगों के बीच लोकप्रिय बाइक बन चुकी थी। रॉयल एनफील्ड टॉरस दौड़ने के मामले में तेज थी। माइलेज भी 70 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से देती थी। इसीलिए इसके चाहने वालों की सूची बेहद लंबी थी। बाइक का वजन कुल 196 किलो था। ऐसे में सवाल बनता है कि जब लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय यह बुलेट बन चुकी थी तो फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? दरअसल बदलते वक्त के साथ यह मोटरसाइकिल जरूरी मानक पूरे नहीं कर पा रही थी। बुलेट का डीजल इंजन होने के कारण यह काफी मात्रा में काला धुआं निकालती थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा न कर पाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। बुलेट में कंपन की भी समस्या थी। कंपन इतना ज्यादा था कि बाइक सवार लोगों के कंधों के जोड़ों में दर्द होने लगता था। साल 2000 तक देश में टॉरस बुलेट की बिक्री होती रही और फिर इसे बंद कर दिया गया। रॉयल एनफील्ड ने जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया तो पंजाब की ट्रैक्टर निर्माता कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स ने इस बाइक के डिजाइन में थोड़ा बदलाव कर उत्पादन शुरू कर दिया, क्योंकि यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बाइक थी। हालांकि यह सिलसिला लंबा नहीं चला और आखिरकार यह बाइक बंद हो गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।